ने कहा कि हम लोग मुस्लिम समाज के लोग इस पूरे देश में ईमानदारी से सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, सारी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। आज 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 नौ दुर्गा या नौमी या जितने भी हमारे हिंदू समाज के त्यौहार हैं राहुल जी, उस पर हमेशा आदर सम्मान करते हुए आज़ादी से लेकर आज तक चले आ रहे हैं। हमने कभी भी अनादर नहीं किया है, कभी भी इस तरह का मामला नहीं किया कि ये हमारे भाई नहीं है या हमें इनकी भावनाओं का, इनके धर्म का, इनकी सब चीज़ों का सम्मान नहीं करना, हमने हमेशा किया। लेकिन आज आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी या संघ या बीजेपी के लोग जितने भी हैं, पहले हमको ये बताएं कि इस देश में जितने भी मर्ज बता रहा हूं कि जितने भी बूचड़ खाने हैं वो पूरे के पूरे हिंदू समाज के क्यों हैं। आप सबसे पहले छोटी दुकानदारों को, जो बेचारे गरीब हैं, जिनका रोज पेट पाल रहे हैं, ये तो अपना बंद कर देंगे, ये तैयार है, अभी बंद कहो, अभी बंद करने को तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 2015 से लेकर ब्राजील को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया। मांस निर्यात में, बीफ निर्यात में, मैं बताना चाहता हूं कि सुनील तुरंत आपके पास आ रहा हूं, तुरंत सुनील जो आपको कहना है कह लीजिएगा तुरंत। इनको बस 30 सेकंड और दे रहा हूं। हाँ, बड़े लोग हैं जिनमें ब्राह्मणों की बूचड़ खाने हैं। सबसे पहले राहुल जी, ये बड़े बूचड़ खाने मर्ज पर तो करें, जहां मर्ज है पहले ये बूचड़ खानों को बंद होना चाहिए जो हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं। उसको गलत बात है तो आप साबित करके बताइए, उसको हम कहां मना कर रहे हैं। हमने आपसे कहा कि ये अल कबीर जो है सतीश सब्बर जी का है, आप देख लीजिए ना, और ये सूद साहब का है, नूर उस राजनीतिक दल से आते हैं जो भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहता है। तो इनसे आप कोशिश मत करिए, ये निश्चित रूप से बारूद डालकर अपने समाज को भड़काने का, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के बयान कई बार दे चुके हैं। देश को आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। अपेक्षा मत करिए कि सामाजिक विषयों पर इस प्रकार के बयान दें। सुन लीजिए, आप धैर्यपूर्वक सुनिए। दूसरी बात, राहुल भाई, ना ही कोई ब्राह्मण बूचड़ खाने चला रहे हैं, ये गलत तथ्य पेश करके ये बार-बार बदनाम किया जाता है हिंदुओं को। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर विश्वास करती है और कानून पर विश्वास करती है। रही बात सामाजिक निर्णय है, और ये गंगा जमुनी तहजीब को आप देख लीजिए कितनी चीख रही है। को भी आपने पीछे छोड़ दिया। मोदी जी की सरकार 2015 से लेकर अभी तक जीतती है तो मस्जिद के बाहर क्या होता है, फूल बरसने चाहिए थे लेकिन पत्थर बरसते हैं और आपकी कथनी करनी पेट्रोल बम बरसते हैं। तो आप इनकी मानसिकता समझिए, कैसी मानसिकता पालन कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं तो वो करने को तैयार, भारत की क्रिकेट टीम ये पेट्रोल बम। देखिए, पुरानी बातों पे नहीं जाते हैं ना। देखिए, पुराने आरोप प्रत्यारोप और हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये बहस सिर्फ 20 मिनट की है। हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं, बहस 20 मिनट की है, वरना 1 घंटे से बढ़ाना पड़ेगा। देखिए मिलन भार्गव जी, एक बात तो क्लियर है, मैं आ रहा हूं, मैं तौकीर निजामी जी आ रहा हूं आपके पास, प्लीज तौकीर निजामी जी मैं आ रहा हूं, तौकीर निजामी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, तौकीर निजामी जी देखिए मैं आ रहा हूं। लेकिन मिलन भार्गव जी, एक बात क्लियर हो गई इस मंच पर एक बात क्लियर हो गई। धर्मेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं। तौकीर निजामी जी का भी यही कहना है कि ठीक है, वो कुछ इफ एंड बट कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम भी साथ खड़े हैं। तो फिर ये सामाजिक सौहार्द से होगा या दूसरे तरीके से होगा? कैसे करेंगे आप इसे?